नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्थ स्टडी। आज हम अनुपात और समानुपात की सेकेंड वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को जानेंगे। इससे पहले मैंने इसकी पार्ट 1 वीडियो बना चुकी है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। तो इसके आगे मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो तो उसमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करो, है ना। हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं तो उनका जो अनुपात है वो क्या है, उसमें 5 जोड़ दो तो उसमें 4:5 हो जाता है। अगर जो संख्याएं क्या है, किस अनुपात में, 7:9 में। अब मान लो कि 7:9 है तो जो संख्याएं कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, 7x, और जो अनुपात है 9 तो वो भी क्या कहलाएगी, 9x। अब x क्यों लगा दिया, ये है तो ये क्यों लगाया x, क्योंकि अगर हम मान लें कि 5/25 ये है, 5/25 अगर है तो इसका अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 5 कम 5 5 25, 1:5 ये होगा। लेकिन हमारी जो संख्या थी वो क्या थी, 5 और 25 थी, लेकिन अनुपात क्या आया, 1 और 5 आया। ये अनुपात अलग आया, मतलब अलग नहीं आया, इसको हमने काट दिया। तो इसमें क्या है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो उसी 5 को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। कि कोई भी अगर संख्या है इनके तो वो x मान लेते हैं हम, है ना। तो हमने क्या किया, 7x मान लिया एक संख्या और 9x दूसरी संख्या को मान लिया। ठीक। अब बोला है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो तो उसमें 4:5 का अनुपात हो जाता है ना। तो हम इनमें क्या जोड़ते हैं, 5 जोड़ देते हैं, मतलब 7x में 5 जोड़ेंगे, है ना। और बटे होता है ना अनुपात का मतलब, 9x में भी हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4:5 बोला है, तो मतलब 4/5। अब हम करेंगे तिरेक गुणा, तो 5 7 35, 35x, और 5 5 25, ये 25, बराबर 4 का गुणा करेंगे किसमें, 9x प्लस 5 में, तो 9 चौको 36, 36x, और प्लस 4 पंचे 20, ये आ गया। अब इसको हम आगे और भी सॉल्व करते हैं। तो 35x और 36x को एक साइड कर लेते हैं, मतलब 36 के माइनस में आ जाएगा 35x, है ना, 35x, और 25 के माइनस में आ जाएगा 20, है ना, 25 के माइनस में आ जाएगा 20। तो ये अब हम घटाते हैं, तो यहाँ 36x में से 35x घटेगा तो आ जाएगा 1x, तो x को हम x ही लिखते हैं, 1x मतलब x, और यहाँ 25 में से 20 घटाएंगे तो 5, मतलब हमको x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और हमने संख्याएं क्या मानी थी, 7x और 9x मानी थी। तो जो पहली संख्या है वो क्या कहलाएगी, 7x, तो 7x में हम वैल्यू रखते हैं 5x की, तो आ जाएगा 7 पना 35, और 9x मतलब 9 में 5 रखते हैं तो 9 पना 45, मतलब हमारे पास संख्या क्या आ गई, 35 और 45। तो हमारी क्या पूछा है क्वेश्चन कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हमारी 35 और 45 है, तो 45 बड़ी संख्या है ना, 45 क्या है, बड़ी संख्या है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में हमको बोला है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, ठीक है, जिनमें लड़के तथा लड़कियां का अनुपात क्या था, 5:3 के अनुपात में थे। ठीक। अब 50 लड़कियां और बढ़ गई, मतलब 50 लड़कियों को और ऐड कर दिए गए उसमें, ठीक है, विद्यालय में, है ना। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक। तो सबसे पहले 400 है ना, अब 400 को हमको क्या है, 5:3 के अनुपात में है, मतलब 5:3। इस अनुपात में क्या है, लड़कियां हैं, है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 5:3 को 5:3 में 400 को बांट देते हैं। कैसे, अब मान लो जो 5 है, 5:3 है, तो 5x हो गए लड़के, है ना, इसमें बोला है ना लड़के तथा लड़कियां, मतलब पहले लड़के फिर लड़कियां, तो 5x जो 5 कहलाएगा वो लड़के कहलाएंगे और 3 जो कहलाएगा वो लड़कियां कहलाएंगी, मतलब 5x जो हो गए ये हो गए लड़के, अब प्लस 3x जो हो जाएगी वो लड़कियां हो जाएगी। अब लड़के और लड़कियां दोनों है ना विद्यालय में, तो हम दोनों को अगर जोड़ दें, ये हमारे पास क्या आ गए, ये लड़के की संख्या आ गई, है ना, और ये क्या आ गई, लड़कियों की संख्या आ गई, है ना, लड़कियों की संख्या आ गई। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितने होते हैं, 400,
है ना, ये लिखा ना एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी होते हैं, है ना। तो ये 400 विद्यार्थी 5x और प्लस 3x हमने जोड़ दिया तो 400 विद्यार्थी आ गए। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 8x हो जाएगा और 4x तो 400 तो है ही है। अब इसको काट देंगे तो 8 पंचे 40 और यहां एक जीरो और आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, ये आ जाएगी x की वैल्यू 50। अब 50 आ गई, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, अब अपने लड़के और लड़कियां दोनों की हम क्या निकाल लेते हैं कि कितने हैं, उनकी संख्या निकाल लेते हैं। तो लड़के हमने कितना माना था 5x, तो 5 गुणित x की वैल्यू कितनी है 50, तो मतलब ये आ जाएगा 5 25, ये आ गए 250 के आ गए लड़के, ये आ गए। और लड़कियां कितनी है 3x, मतलब 3 गुणित 50 हो जाएगा कितना 150 हो जाएगा, 3 पचे 15, तो 150 लड़कियां आ गई, ये आ गई लड़कियां। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक चीज और बोला कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो हमारे पास क्या है 150 है, इसमें हम 50 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कियों में ऐड करना है क्योंकि 50 लड़कियां बढ़ी हैं, तो 50 50 ये 0 और 5 5 10, एक और 0 और ये 200, मतलब 150 कितना हो जाएगा 200। अब 200 लड़कियां हैं और 250 लड़के हैं, इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो मतलब लड़के क्या है 250 और बटे क्या है लड़कियां 200, इनको काट दो, ये कट गया 0 और 5 25, 5 के 20, मतलब 5:4, और ये हमारा आंसर है लड़के और लड़कियों का अनुपात, यही ज्ञात करना था ना। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। क्लियर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है 98, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। इसमें सिंपल है, 10:15:24 का अनुपात है, तीन संख्याएं हैं, तो जो पहली संख्या है वो क्या कहलाएगी 10x, दूसरी संख्या क्या है 15x और तीसरी संख्या क्या है 24x। x क्यों माना, हमने ये बता चुका है पहले, क्योंकि x इसमें साथ में लेते हैं अगर कोई संख्या होती है तो, है ना, क्योंकि x जो रहता है वो कॉमन रहता है ना कुछ तो इनके गुणांक में होता ही है। अब इनको क्या बोला है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो इनका योग कर देते हैं, योग 98 आएगा, ये लिखा ना 98। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 और 15 हो जाएगा 25, 25 और 24 कितना होगा 49, 49 x बराबर 98। x को हम लेंगे साइड, 98 के बटे में चला जाएगा 49। अब ये कटेगा, 49 दूनी क्या होता है 98 ही होता है, तो 49 से कम 1, 49 दूनी 98, मतलब x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो अब इन तीनों संख्याओं को हमको निकालना पड़ेगा। मतलब 10x है, पहली संख्या क्या है 10x, मतलब 10 गुणित 2, x की वैल्यू 2 है, तो पहली संख्या 20, 15x मतलब 15 गुणित 2 बराबर 30, और तीसरी संख्या क्या है 24 गुणित 2 बराबर 24 दूनी क्या होता है 48, ये होता है। तो हमारी जो बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या क्या है इनमें से 20, 30 और 48 में से 48, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 48, बड़ी संख्या क्या है 48। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ना। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1 है, तो x अनुपात y अनुपात z निकालिए, है ना, हमको ये निकालना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है x अनुपात y, x अनुपात y कितना है 2:3 ये है, और y अनुपात z, तो y अनुपात z कितना है हमारे पास 2:1, इस तरीके से हम लिख लेंगे क्योंकि हमको 3 अनुपात के ज्ञात करना है, x अनुपात y अनुपात z, इस तरीके से हमको लिखना है। अब y देखिए, इसमें भी y है और इसमें भी y है, कॉमन है ना, ये हमको याद रखना है, इसमें y है और इसमें भी y है, तो ये हमारे पास क्या है कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो कॉमन है इनको हमको बराबर करना पड़ेगा, है ना, बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम बराबर, अब देखो 2:3 अलग है और 2:1 अलग है ना, मतलब हमारे पास क्या है 2:3 है और यहां क्या है 2:1 है, तो जो 2:3 है ये अलग है और 2:1 अलग है, लेकिन हमको बराबर किसको करना है,
ये y वाले को, y इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनको बराबर करना है। मतलब यहां 3 है और यहां 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहां जो है हम कितने का गुणा कर देंगे, जो जिससे कि ये भी बराबर हो जाए और ये भी बराबर हो जाए। यहां हम 2 का गुणा करेंगे और यहां करेंगे हम 3 का गुणा, है ना। तो देखो 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और इसमें भी गुणा होगा मतलब 2 में भी होगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा इस तरीके से। और इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 1 में करेंगे, है ना, 2 का 1 में करेंगे ना, तो ये सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते, 2 3 6, मतलब ये बराबर हो गया, अनुपात 2 का 1 में करेंगे तो 3, इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हम इसको सिंपल तरीके से अगर बताएं तो देखिए 2 अनुपात 3 है, मतलब 2/3, ठीक। और क्या है, y अनुपात z बराबर कितना है, 2 अनुपात 1, मतलब 2/1, इस तरीके से है। अब जो हमारा y है मतलब 3 इसमें है और y क्या है, y अनुपात z है, मतलब 2y ये है, y की मान इसमें क्या है 2 है और इसमें क्या है 3 है, तो इनको हमको बराबर करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, और यहां क्या करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से 4 अनुपात 6 आ जाएगा और 6 अनुपात 3 आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 6 तो आ गए हमारा, बराबर हो गया, तो 4 अनुपात 6 और अनुपात 3, 6 को हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हमने इसी को बराबर किया है, और 3, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको करना है, समझ में आया ना। अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 4 है और b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 1 है और c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 2 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करना है ना। इसको भी हमको पहले क्वेश्चन की तरह ही करना है। कैसे, अब देखिए a अनुपात b है ना, तो a अनुपात b को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं ना, 1 अनुपात 4 है तो 1/4, ठीक। अब b अनुपात c है, मतलब b/c क्या है, 2 अनुपात 1, मतलब 2/1, है ना, और c/d मतलब c अनुपात d बराबर है 1/2, तो यहां भी हम कर देते हैं a/b, है ना, इसको हम हटा देते हैं ना। तो हमारे पास सभी हो गए ना, a अनुपात b बराबर 1/4 और b अनुपात c बराबर 2/1 और c/d मतलब c अनुपात d बराबर 1/2, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें b है, इसमें भी b है, मतलब ये दोनों कॉमन है ना, ये दोनों, और इसमें c है और इसमें भी c है, मतलब हमको इसका b समान करना पड़ेगा इसके बराबर, या फिर दोनों को हमको एक समान किसी भी तरीके से करना पड़ेगा, और इसका c एक दूसरे से समान होना चाहिए, तो इसको भी हमको c और यहां b को समान करना है ना, ये चीज याद रखना है। तो हम कितने का गुणा करें कि ये बराबर हो जाए। अब देखिए जो b है इसकी वैल्यू यहां जो है सेकेंड नंबर में 2 है और यहां है 4, है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां 2 का गुणा कर देते हैं बस, तो यहां 4 हो जाएगा, है ना, तो 2 का गुणा करेंगे हम इसमें। अब a/b बराबर तो है हमारे पास 1/4, और यहां क्या हो जाएगा, b/c बराबर 2 का गुणा कर देंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, और यहां भी 2 का गुणा करेंगे, अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो 2 एकम 2, ये आ गया। अब b इसमें भी बराबर हो गया, इसमें भी बराबर हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, c/d, है ना। अब लेकिन c यहां 2 है और c यहां 1 है, तो हमको ये बराबर करना पड़ेगा, तो हम 1 में 2 का गुणा करेंगे तब 2 यहां आएगा, तो हम क्या करते हैं, यहां 2 का गुणा कर देते हैं c/d में, तो 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 में 2 का करेंगे 2, और 2 में भी 2 का करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर हमने किया, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इसको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, मतलब जो b हमने बराबर किया उसको एक ही बार लिखना है। कैसे, a बराबर क्या है, 1 ले लिया, b बराबर 4 है, यहां भी b बराबर 4 है, मतलब इसको एक बार ले लेते हैं 4। अब c बराबर क्या है, 2 है, और यहां भी c बराबर 2 है, तो इसको भी हम एक ही बार लेंगे, और लास्ट में क्या है, d बराबर 4, तो 4 ले लेंगे, और ये हमारा कहला जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको ये अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं ना। तो इसी तरीके से आप 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, कितनी भी संख्याएं आ जाए, उन क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना।
बीच वाली जो है जो कॉमन है उसको बराबर करना है और उसको एक बार लिखना है। इस तरीके से आप 5, 6, 7 जितने भी अनुपात में आएंगी उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।